भक्तों, फूल नहीं नोट बरसाता है। ये पौधा घर में इस जगह पर लगा लें, बदल जाएगी किस्मत। माता लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आएंगी। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से पहुंचना जो आपके लिए जानना है बेहद ही जरूरी और खास है। क्योंकि वनस्पति शास्त्र की बहुत सी ऐसी जानकारी है जो हर किसी को पता नहीं रहती है। क्योंकि जो मंदिर के बाहर आपने अक्सर कनहर का पेड़ देखा होगा, उसमें फूल लगे हुए देखे होंगे, पर आपको इनका कोई उपाय नहीं किया। पता होगा कि यह किस प्रकार से कितना लाभदायक हो सकता है, कैसे हमारे जीवन को यह बदल कर रख सकता है। माता लक्ष्मी कैसी आप पर धन की बारिश कर सकती हैं। इस कनहर के पौधे को आप मामूली समझने की भूल भी मत करना भक्तों। माता लक्ष्मी का इसे स्वयं वरदान प्राप्त है कि कोई भी भक्त इस पेड़ की पूजा करेगा, इस पूरे पेड़ से जो भी उपाय करेगा, यानी कि कनहर के फूल का जो भी उपाय करेगा, उसे पर माता लक्ष्मी स्वयं धन की बारिश करेंगे। यानी कि माता लक्ष्मी उसे व्यक्ति की हर मनोकामना इच्छा पूरी करेंगे। यदि आप माता लक्ष्मी को मानते हैं तो अभी इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। इसका आपको कोई पैसा नहीं लगता, कोई रुपया नहीं लगता, बल्कि यह जानकारी बिल्कुल ही हम आपको फ्री माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसी वीडियो को आप हर नागरिक तक, हर माता बहन तक शेयर जरूर करना। क्योंकि इस पौधे को मामूली समझने की भूल भी मत करना कहा जाता है। संजीवनी से भी बढ़कर इस पौधे की आज की समय में पूजा की जाती है और जिस प्रकार से जो उपाय किया जाता है वह बहुत ही बड़ा और खास होकर इसका फल हमें प्राप्त होता है। आपने देखा होगा किसी भी मंदिर के बाहर यह कनहर का पेड़ आपको देखने के लिए जरूर ही मिल जाता है। जहां पर भगवान का वास होता है वहां इस पेड़ को आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में कनेर के पौधे को बहुत महत्व दिया गया है। घर में लगा कनेर का पौधा और कनेर के फूल चमत्कारिक फल देता है। यह जमकर पैसा दिलाता है। कनेर के फूल बेहद खूबसूरत होते हैं। कई देवी देवताओं को कनेर के फूल प्रिय हैं, इसलिए उन्हें पूजा में कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में भी कनेर के पौधे और कनेर के फूलों को बहुत महत्व दिया गया है। वास्तु शास्त्र में कनेर के पौधे को घर में लगाने के कई फायदे बताए गए हैं। साथ ही कनेर के फूल के चमत्कारिक उपाय खूब धन दौलत दिला सकते हैं। भक्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि घर में लगाएं कनेर का पेड़। कनेर का पेड़ बहुत शुभ माना जाता है। कनेर का पौधा धन आकर्षित करता है, लेकिन कनेर के पौधे को कभी भी घर के अंदर ना रखें। कनेर का पेड़ या पौधा घर के गार्डन में लगाना ही ठीक होता है। कभी भी कनेर के पौधे को घर के अंदर ना रखें। कनेर का पौधा घर में पश्चिम या नैऋत्य कोण में लगाना उत्तम रहता है। यदि कुंडली में मंगल दोष हो तो रोज कनेर की जड़ में जल चढ़ाएं। इससे मंगल दोष के कारण हो रहे कष्टों से राहत मिलेगी। भक्तों, अब हम आपको वह खास जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको हिलाकर रख देगी। भक्तों, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी, ऐसी खास और चमत्कारिक जानकारी आपको किसी और चैनल पर कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि ऐसी जानकारी ना तो कोई जानता है और जानता है वह बताना भी नहीं चाहता। चलिए, पर हम आपको अब एक ऐसा खास उपाय बताने वाले हैं जो आपको जानने के बाद बहुत अधिक लाभ प्रदान करवाता है। भक्तों, कनेर के फूल के चमत्कारिक उपाय। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहा है तो गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर लाल कनेर की डाली तोड़ें और इसके 7 टुकड़े करें। फिर इन टुकड़ों को कपूर के साथ जला दें। यह टोटका आपके विरोधियों को परास्त करेगा। पर भक्तों, इस उपाय को आपको रात के समय करना है। रात के समय किस टाइम पर करना है, किस समय करना है, आपको यह जानना भी बेहद ही जरूरी है। तो आप सभी को हम बता दें, इस उपाय को आपको 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच आप कर सकते हैं, या फिर आप इस उपाय को 8:30 से लेकर 12:30 बजे तक आप इस उपाय को, यानी कि रात्रि के टाइम आपको 12 बजे तक इस उपाय को कर लेना है। अगर आपको किसी भी तरह से आपको कोई भी परेशान करता है तो बस आप इस उपाय को हमने जिस टाइम पर बताया है, जिस तरह से बताया है,
अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दुनिया की कोई ताकत आपको लाभ प्रदान होने से रोक नहीं पाएगी। आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और आपको जो भी समस्या परेशानी थी उन सभी समस्याओं परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और कहा जाता है स्वयं महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको लाभ प्रदान करवाते हैं। भक्तों, अगला उपाय अब हम आपको बात नहीं जा रही है जो इससे भी ज्यादा चमत्कारिक है, खास है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक इस उपाय को सुने। कनेर के खूबसूरत फूल मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय हैं। पूजा में मां लक्ष्मी को कनेर के फूल अर्पित करें। साथ ही घर में कनेर का पेड़ लगाएं। ऐसा करना मां लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाता है। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। पर भक्तों, आप सभी को हम बता दें, अगर आप अपने घर में कनहर का पौधा लगाते हैं तो आपको यह पौधा शुक्रवार के दिन लगाना है। ज्यादातर हो सके तो 3 बजे के आसपास आप इस पौधे को लगाएं। पर इस पौधे को आपको जहां से भी उखाड़ कर दाएं, उससे पहले आपको इस पौधे से आपको कुछ मांगना है, कुछ बताना है, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके हाथों हाथ आपको लाभ प्राप्त होगा। और माता लक्ष्मी का ही दिन शुक्रवार माना जाता है। इस दिन जो कोई भी कनहर के पौधे को अपने घर में लाता है और लगता है तो यह बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है। भक्तों, अगर आपने शुक्रवार के दिन कनहर का पौधा लगा लीजिए तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा हो गया। एक तरह से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है शुक्रवार के दिन कनहर के पौधे के पास जाएं और वहां पर जाकर कहीं कि मैं आपको धन प्राप्ति के लिए ले जा रहा हूं और अपने घर पर जाकर लगाऊंगा, विधि विधान से आपकी पूजा अर्चना करूंगा और आपको जल अर्पण करूंगा। भक्तों, इतना कहने की मात्रा से आप इस पौधे को उखाड़ कर ले आए और अपने घर पर सौंग शुक्रवार के दिन अच्छे से लगा दें और फिर देखिए कैसे आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। कभी भी आपके घर में अन्य धन की कमी नहीं होगी। अगर आप गरीबों से जूझ रहे हैं, किसी भी प्रकार की गरीबी आपको सता रही है, अगर आप इस पौधे को अपने घर पर नहीं लग पा रहे हैं, तो आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कनहर के फूलों को जरूर अर्पण करें। पर यह फूल मंदिर के नहीं होने चाहिए, बल्कि आपके घर के आसपास कोई भी कनेक्ट लगा हो, वहां पर आप जाएं और उसे व्यक्ति से कनहर के फूल मंगली, जिसके घर पर यह कनेर का पौधा लगा हो, और इन फूलों को आप माता लक्ष्मी के ऊपर अर्पण करेंगे तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाए। भक्तों, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी करती है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन लौटाते हैं जो कि जिस तरह से हमने आपको उपाय बताए हैं उसे तरह से आप कार्य करती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। कनेर के पीले फूले भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। माना जाता है कि पीले फूलों वाले कनेर पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए भगवान विष्णु को पूजा में पीले फूल अर्पित करना व्यक्ति को धनवान बनाता है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में, माता लक्ष्मी की पूजा में कनहर के फूलों का उपयोग जरूर करना चाहिए। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि जो भी वक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से भगवान विष्णु के ऊपर माता लक्ष्मी को सच्ची हृदय से कनहर की फूल अर्पण करता है, उसके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होती। हमेशा ही भगवान विष्णु ऐसे घर पर अपनी दृष्टि बनाए रखती हैं और कभी भी ऐसे घर में अंजन की कमी नहीं होती। माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि यदि आपके घर में कनहर का पौधा लगा हुआ है तो आप सभी को हम बता दें कि माना जाता है कि जैसे जैसे कनेर के पेड़ में फूल लगते हैं वैसे वैसे घर में धन बढ़ता है। साथ ही घर का वातावरण भी सकारात्मक और शांत रहता है। भक्तों, इसलिए आपको कनहर का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। कन्हैया से जुड़े कुछ और भी फायदेमंद आपको बातें हैं जो हम आपको जरूर ही बताना चाहेंगे। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि लिहाजा आज के दिन आप भी सूर्यदेव और कनेर के पौधे की पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए शनिवार को किन उपायों को करना लाभदायक होगा। शनिवार के दिन जरूर करें ये उपाय अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें। तो शनिवार के दिन आपको सूर्यदेव के सामने खड़े होकर उनमें अपने पिता का ध्यान करते हुए इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है:
ऊं ह्रीं घृणीः सूर्य आदित्याय श्री। इस प्रकार मंत्र का जप करने के बाद पक्षियों को दाना डाले। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में मान सम्मान बनाए रखना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आपको कनेर के पेड़ या पौधे के पास जाकर उसकी जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और उसके तने पर लाल रंग का नया कपड़ा लपेटकर उसे मौली से बांधना चाहिए। साथ ही कनेर के पेड़ को धूप दिखानी चाहिए। अगर आप अपने सरकारी कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको किसी मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद लेना चाहिए और सूर्य देव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ऊं घृण्य सूर्याय नमः। अगर आप जीवन में हर प्रकार का सुख पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूर्य देव के निमित्त व्रत करके उनकी और कनेर के पौधे की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत करने में सक्षम न हो तो केवल सूर्य देव और कनेर के पौधे की विधि पूर्वक पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। शनिवार को आपको सूर्य के प्रभाव वाले 12 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत जल्द ही फायदा देखने को मिलेगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं या किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन लाल कनेर की लकड़ी से बनी हुई 7 अंगुल लंबी एक कील लेकर उसे 101 बार अभिमंत्रित करके भूमि में गड्ढा करके दबा दें। अभिमंत्रित करने का मंत्र है, ओं अमुक हूं स्वाहा। इस मंत्र में जहां अमुक दिया गया है उसकी जगह आपको उस व्यक्ति का नाम जपना है जिसका आपको वशीकरण करना है या जिसे आपको आकर्षित करना है। उदाहरण के लिए उस व्यक्ति का नाम XYZ है तो आपको मंत्र इस प्रकार पढ़ना है, ओं XYZ हूं स्वाहा। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस से सबका दिल जीत लेना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आपको चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमा के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, एयुएम श्रान श्रीन श्रौम स चंद्रमस्य नम। अगर आप अपने घर परिवार में खुशियों की बौछार करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक लोटा जल में लाल कनेर का फूल डालकर सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अगर आप अपनी ऊर्जा को बरकरार रखना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आपको सूर्य देव को प्रणाम करते हुए इस विशेष मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, एयुएम ह्राम ह्रीं हौं स सूर्याय नम। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आपको जामुन का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। अगर आपके लिए शनिवार के दिन पेड़ लगाना संभव न हो तो आज के दिन आपको पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए और जितनी जल्दी आपको समय मिले पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते की खुशहाली में कोई तीसरा अड़चने डाल रहा है तो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए शनिवार के दिन आपको एक मुट्ठी मसूर की दाल लेनी चाहिए और उसे अपने जीवन साथी के हाथों से 7 बार स्पर्श कराना चाहिए। स्पर्श कराने के बाद उस मसूर की दाल को किसी साफ बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप मानसिक रूप से जीवन में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आपको सूर्य देव को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र इस प्रकार है, एयुएम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि शनिवार को अपनाएं कनेर के फूल का उपाय। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आ गई है तो शनिवार के दिन कनेर का एक उपाय रिश्ते में मिठास घोल सकता है। इसके लिए शनिवार के दिन कनेर के पेड़ के पास जाएं और उसकी जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद कनेर के पेड़ के तने में लाल रंग का कपड़ा लपेटकर उस पर मौली बांधें। इससे दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है और रिश्ता मजबूत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर में खुशहाली नहीं आ रही और आए दिन परेशानियां बनी रहती हैं तो शनिवार के दिन स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित करें। इस जल में कनेर का फूल अवश्य डालें। ऐसा करने से शनिदेव के साथ ही सूर्य देव भी प्रसन्न होंगे और घर में निगेटिविटी नहीं आएगी। इसके अलावा कनेर के पेड़ की पूजा करने से भी व्यक्ति की कई मुरादें पूरी होती हैं। अगर आप सूर्य देव और शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कनेर के पेड़ की पूजा करें। इससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है।
भक्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो